एक डमी को रेस्क्यू के लिए एक डमी को लाते हुए फायर सर्विस के जवानों को कई बार मैनुअली भी लोगों को उतारना पड़ता है, तो एक डमी हमने बनाई है। स्ट्रेचर आ गया भाई। होता है उसको पानी के द्वारा ज्यादा भीड़ मत करिए, बीमार आदमी के आगे आराम से करिए। के लिए अगली कार्रवाई के लिए अगर हमारे पास एम्बुलेंस मौजूद होती तो एम्बुलेंस में ले जाते हैं सर, नहीं तो अपनी गाड़ी के अंदर हम लोग व्यक्ति को लेके नियर बाय करते हुए देवेंद्र कुमार अग्निशामक वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर जो कि साधारण आग में प्रयोग किया जाता है, लकड़ी कागज गत्ता, जिसके लिए प्लस 1 फायर के लिए वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर प्रयोग करते हुए हेलो, ये वाटर टाइप के अंदर थोड़ा सा बलदेव फायरमैन ओके स्मोकिंग की दिक्कत आती है तो ये पीएसआई डाल के हम लोग फायर फाइटिंग करते हैं स्मोकिंग एनवायरनमेंट के अंदर। और ये एक जो है दमकल विभाग के पास अपनी छोटी पाइप ली हुई है सर वाटर में सिस्टम के लिए, जहाँ पे हमारी गाड़ियाँ नहीं पहुँच सकती, तंग रास्ते हैं, संकरी गलियाँ हैं, वहाँ हमारी ये बाइक है जो फायर फाइटिंग के लिए वाटर में सिस्टम से डाल दिया जाता है।
परेड कमांडर परेड निरीक्षण के लिए जाते हुए। साथ में आज 2 प्लाटून है, प्लाटून नंबर 1 के परेड। बिल्कुल हमारे लगभग 250 कर्मचारी यहाँ पे काम करते हैं और अभी पिछले मंथ ही 16 कर्मचारी नए हो रहे हैं, 16 कर्मचारी नए आ गए हैं और हमारी लगभग 70 छोटी बड़ी मिला के 70 गाड़ियां हैं। शायद आपको पता हो तो इससे 1.5-2 साल पहले सिर्फ 30-32 गाड़ियां होती थी हमारे पास, बहुत मुश्किल से 30-32 गाड़ियां होती थी और पिछले 1.5-2 साल में हमने 35 गाड़ियां नई गुड़गांव को दी हैं और गुड़गांव बहुत विकसित और बहुत अच्छा डेवलप भी हो रहा है और प्रॉपर हमारे पास पूरे अरेंजमेंट है, फायर गाड़ियां भी हैं, फायर स्टाफ भी है, किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म बिल्कुल हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म हमारे पास 42 मीटर की है। अभी हम 13 गाड़ियां नई खरीदने जा रहे हैं और डीजी सैंडी के पास वो कार्य चल रहा है और प्रोसेस में है और 13 गाड़ियां आने से 90 मीटर की, 70 मीटर की, 55 मीटर की, 42 मीटर की गुड़गांव को मिल जाएंगी। तो इस तरह कोई कमी नहीं रहेगी। अभी हमारी म्यूचुअल एड है, हमारे पास 18-19 जो अदर एजेंसीज है उससे हमारी म्यूचुअल एड है। जैसे डीएलएफ के पास 90 मीटर की 2 गाड़ियां हैं, तो जब भी हमें इनके इमरजेंसियां जरूरत पड़ती है तो हम उनसे यूज करते हैं। जी इस तरह से पूरा वीक बनाया क्या एक्चुअली क्या 14 अप्रैल सन 1944 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय एक मुंबई डॉकयार्ड पर एक फायर हुई थी। जब वो फायर कॉल मिली कि रुई में आग लगी हुई है, शिप के अंदर रुई है और रुई में आग लगी हुई है, नजदीक के फायर स्टेशन से गाड़ियां पहुंची। जैसे गाड़ियां पहुंची तो आग बहुत ज्यादा थी। आग ज्यादा होने की वजह से नजदीक के फायर स्टेशन से गाड़ियां मंगाई गई और जैसे ही गाड़ियां आसपास के स्टेशन से पहुंची तो वहां पे 5-5 मिनट के अंतराल पर 3 विस्फोटक हुए। विस्फोट हुए और इस विस्फोट में क्योंकि उसके अंदर भारी मात्रा में एम्यूनिशन भरा हुआ था, एम्यूनिशन भरा होने की वजह से आग पूरी ब्लास्ट हो गया और हमारे फायर सर्विस के 66 जवान मौके पे ही शहीद हो गए और टोटल लगभग 256 लोग पूरे फायर सर्विस, पुलिस, शिप यार्ड के और आसपास के बंदे लगभग कैजुअल्टी हो गए। तो जब हमारा भारत देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो भारत सरकार ने उसको जो 14 अप्रैल को ये हादसा हुआ, 14 अप्रैल को फायर सर्विस डे घोषित कर दिया और 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक फायर सर्विस वीक, फायर सेफ्टी वीक घोषित कर दिया गया। अब वो 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलते रहते हैं पूरे भारतवर्ष में। ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। हम अपने पूरे स्टेट में पूरे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं और मैं इस अप्रैल मंथ को 1 अप्रैल से ही 30 अप्रैल तक हम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते रहते हैं। सभी कॉलेज, पीवीआर, सिनेमा, होटल, हॉस्पिटल, जितने इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में हम अवेयरनेस प्रोग्राम ट्रेनिंग कराते हैं, मॉक ड्रिल कराते हैं, स्कूलों में, कॉलेज में चलता रहता है। तो ये हमारा प्रोग्राम उसी का आज समापन है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि अतिरिक्त उपायुक्त हितेश मिश्रा जी आ रहे हैं, उसी को प्रोग्राम को हम फाइनल कर रहे हैं।
सर गुड़गांव जिस हिसाब से वीक का समापन हुआ है, क्या संदेश देंगे? 14 से 20 अप्रैल फायर वीक रहता है। आज 20 अप्रैल को इसका समापन है। उसी श्रृंखला में ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था और इसका जो मेन पर्पस है वो जितने भी हमारे फायर स्टाफ हैं जो लाइन ऑफ ड्यूटी में जिनकी लाइफ सेक्रीफाइस हुई है, उनके ऑनर, डेडिकेशन, करेज को सल्यूट करने के लिए और उनकी फैमिलीज के सेक्रीफाइसेस को ऑनर करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए कि फायर फाइटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, कितना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की थ्योरी पे हम फोकस करें, इन चीज़ों को याद दिलाने के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था। और आपके माध्यम से मैं लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि प्रिवेंशन पे बहुत ज़्यादा फोकस रहें। क्योर से संबंधित डिपार्टमेंट अपनी सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज कर ही रहा है। सर लगवाड़ी कांड आज भी जो होता है, गली गली में स्कूल खुले हुए हैं लेकिन एनओसी नहीं होता उनके पास, क्या उनके जवाब करेंगे? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। काफ़ी सारी गलियाँ आपको शहरों में ऐसी मिलेंगी जहाँ पे फायर की मशीन्स नहीं जा सकती, इसीलिए फायर डिपार्टमेंट ने बाइक हो गई या इस तरीके के नोजल ड्रिल्स हो गए जो वहाँ पे अंदर बिल्कुल कम स्पेस में जाके भी फायर फाइटिंग कंट्रोल किया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से लोगों से जरूर गुजारिश करूंगा कि जब भी कोई बिल्डिंग बनाएं तो उसका बिल्डिंग प्लान जब सैंक्शन कराएं, नक्शा बनवाएं, तो वो हमेशा उसमें फायर फाइटिंग सेटअप रखाएं और जब रास्ते की बात हो तो इतना सफिशिएंट स्पेस दें कि हमारी इमरजेंसी व्हीकल इजीली समय रहते हुए पहुंच जाए ताकि ह्यूमन लाइफ लॉस और मॉनिटरी लॉस को कंट्रोल किया जा सके। स्कूलों के खिलाफ क्या कार्रवाई करने का है? कोई स्कूलों के प्रति एजुकेशन डिपार्टमेंट के पूरे नॉर्म्स हैं कि उनको फायर फाइटिंग का सारा सेटअप लगाना होता है। अगर कोई भी स्कूल इस तरीके का हमें मिलता है तो तुरंत उस पर नेसेसरी कार्रवाई की जाती है। तो अगर कोई केस है तो आप हमें जरूर बताइएगा, उस पर तुरंत इंस्पेक्शन करके तुरंत कार्रवाई करेंगे। जो हमारी नॉर्मल मंथली और क्वार्टरली विजिट होती हैं, एसडीएम्स की भी होती हैं, साथ साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट मंथली करता रहता है। अगर कहीं पर कोई भी लैकुना आता है हम उसको तुरंत नोटिस देते हैं और उस पर तुरंत एज पर लॉ कार्रवाई की जाती है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।